नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। उत्तर प्रदेश में बहुत गहरा षड्यंत्र चल रहा है। आज ही लखनऊ के पास मलिहाबाद में एक हकीम साहब के यहाँ से, उनकी एक फैक्ट्री से 3000 बंदूकें और 20 बोरों में 50,000 कारतूस बरामद हुए। जी हाँ, फिर से बता देता हूँ, 3000 गन्स एंड 50,000 कार्ट्रिजेस ये बरामद हुए। और उसके अलावा तलवारें भी काफ़ी बरामद हुई, सैकड़ों की संख्या में। अब आप लोग पूछेंगे साहब कि हकीम साहब के यहाँ क्या हो रहा था, तो ये तो हकीम साहब ही बताएंगे, क्योंकि हकीम साहब बताते हैं कि साहब वहाँ के बड़े रसूखदार, बहुत ही वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वेल रिस्पेक्टेड, समाज में उनकी बड़ी पैठ है, सफ़ेद पोश हैं। और ऐसे व्यक्ति के कंपाउंड से 3000 बंदूकें मिलती हैं। हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं मिलिट्री के कि साहब 3000 बंदूकें तो एक ब्रिगेड साइज आर्सेनल है, यानी कि एक ब्रिगेड में समझिए कि लगभग 5000 की, बल्कि हाँ लगभग 5-6 हज़ार की नफरी होती है। और उस 5000 की जो एक ब्रिगेड में 3 बटालियन होती हैं, एक बटालियन में 1000 से 1200 तक होते हैं, और 3 बटालियन और प्लस एक ब्रिगेड में अलग से आर्टिलरी रेजिमेंट्स भी होती हैं, तो वो कुल मिला के 5-6 हज़ार की नफरी होती है। तो उसके लिए 3000 बंदूकें जो है वो यूज़ की जाती। अब आप देखें कि क्या चल रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है। योगी जी का शासन जो है वो सख्त है, लॉ एंड ऑर्डर उनके यहाँ सुदृढ़ है, वो लोगों को कानून हाथ में लेने नहीं देते। तो ये अब पूरी तरह से वहाँ पर युद्ध का वातावरण बनाने का ये कार्यक्रम चल रहा है। और 3000 तो पकड़ी गई हैं, पता नहीं कितनी ये सप्लाई कर चुके हैं और आगे की क्या प्लानिंग है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो है वो PFI का एक और मॉड्यूल पकड़ा गया है कर्नाटका में, और वहाँ से और मटेरियल मिला है जिसमें पूरी तैयारी है कि 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाना है। तो एक तरफ तो 2047 का विकसित भारत का विज़न है, और दूसरी तरफ 2047 का PFI का विज़न है, और दो में से एक ही विज़न सफल होगा। लेकिन यदि PFI वाला विज़न यदि ध्वस्त करना है, तो जो योगी जी का फॉर्मूला है उसको याद रखना होगा, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि और फोर्सेस एक्टिव नहीं है। आज प्रयागराज में एक घटना हुई, वो प्रयागराज में वो जो एक आपका वो भीम आर्मी वाला जो रावण है, जिसको रावण बना रखा है हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संरक्षण ने उसको रावण बना रखा है, और उसको जानबूझकर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है भाई? जब पैचअप हो गया है और ये तय हो गया है कि योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना है, तो इस रावण को क्यों छोड़ रखा है? योगी जी की प्रतिष्ठा इस रावण को क्यों छोड़ रखा है? योगी जी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए। प्रयागराज में ये श्रीमान जी पहुंच गए। ये श्रीमान जी कहाँ पहुंच गए? आपको ध्यान है, वो एक किस्सा हुआ था कौशाम्बी में। वो कौशाम्बी में एक ब्राह्मण बच्चे को झूठी पॉक्सो की रिपोर्ट पर पकड़ा गया था। उसके लिए उसके पिता ने जहर खा के थाने के सामने जान दे दी थी, और उसके बाद में पूरा थाना सस्पेंड हुआ था, और वो जो ग्राम प्रधान था वो अरेस्ट हुआ था। तो उस ग्राम प्रधान के सपोर्ट में रावण जी पहुंचते हैं कौशाम्बी, और चूँकि
प्रशासन को यह अंदेशा था कि ये वहाँ जाकर उत्पात मचाएंगे, तो इनको इलाहाबाद में ही जो गेस्ट हाउस जहाँ पे ये प्रवास कर रहे थे वहाँ पर इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। तो नज़रबंद कर दिया गया तो वहाँ करछना एक जगह है आपकी कौशाम्बी और उसके बीच में, वहाँ पे साहब भीम आर्मी वालों ने उत्पात मचा दिया। भीम आर्मी वालों ने उत्पात मचाया तो मचाया, पुलिस से भिड़ लिए और पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह उल्टा दी और भी उपद्रव काफ़ी किया और काफ़ी नुकसान पहुँचाया पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो ये जो भीम आर्मी वाला जो उपद्रव लगातार बढ़ाया जा रहा है, इससे यदि कुछ लोगों को लगता हो कि साहब कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो मैं साफ बता देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिनको लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई ये मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये वही वाली बात है जिसके लिए आप दूसरों को, ख़ासतौर से कांग्रेस को आप आरोपित करते हो कि कांग्रेस जो है वो दूसरों का घर जलाकर अपना हाथ सेकती है। ये लगभग उसी प्रकार की प्रक्रिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की हरकतों से एसोसिएट नहीं करता है। इसलिए ये जो रावण को आपने वायु सुरक्षा दे रखी है, सेंटर ने दे रखी है, होम मिनिस्ट्री ने, योगी जी ने नहीं दी। और योगी जी को ये कहा जाता है कि साहब कि इसके प्रति थोड़ी नरमी बरतें। ये क्या ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति थोड़ी भी नरमी बरती जानी चाहिए? इसका तो महिलाओं के प्रति भी क्या रवैया है ये अब बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है। वो जो लड़की है घावरी, उसकी जो पूरी की पूरी टेस्टिमनी आ रही है और जो इसका कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है इस भीम आर्मी के अध्यक्ष का, उससे भी सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही। तो मैं ये चेताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि इस भस्मासुर को ना पैदा करें। यह आपका कोई लाभ नहीं करने वाला। इससे आपका जो वोटर है वो आपसे व्यथित होगा और व्यथित होके बाद वो, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर क्या करता है, वो घर बैठ जाता है। और जब घर बैठ जाता है तो वही स्थिति होती है जो हुई। हालांकि यदि आपका यही है कि साहब कि योगी जी को नुकसान पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी इसको बहुत देर तक टॉलरेट करेंगे। वैसे भी आज लाठीचार्ज वगैरह तो हो ही गया। और एक हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं, उनकी तो खैर राजनीति ही नहीं समझ में आती कि उनकी राजनीति है क्या। वो अपनी राजनीति में ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। उनकी राजनीति जो है वो यादव वर्सेस ब्राह्मण की है। भाई यादव तो तुम्हारा वोटर है ही, और ख़ास तौर से जब तुम मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ोगे तो यादव तो तुम्हारे साथ खड़ा हो ही जाएगा भाई। पहले तुम्हारी राजनीति ये थी कि तुम जो है वो योगी बाबा को अजय सिंह बिष्ट करके और उनको आप ठाकुरवाद का आरोपी बनाते थे, और ठाकुरवाद का आरोपी बना के दूसरे जो और थे, चाहे वो ब्राह्मण हों चाहे वो दूसरे ओबीसी हों, उनको अपने साथ करने का आप प्रयत्न किया करते थे। लेकिन अब आपने इसको यादव वर्सेस ब्राह्मण बना के ब्राह्मणों को तो एक कर दिया, और ब्राह्मणों को जिस तरह से आपने बदतमीजियाँ की हैं उसको देखते हुए तो लगता नहीं कि कोई ब्राह्मण आपके साथ खड़ा होगा इलेक्शन में। तो सारे के सारे जो हैं वो पूरी तरह से आपको हराने के लिए वोट देंगे। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में जिधर ब्राह्मण जाता है उधर ही जीत होती है, और ब्राह्मण और ठाकुर एक साथ जाते हैं तो निर्विवाद जीत होती है। तो ऐसी अवस्था में ये कौन सा आपने बवंडर वहाँ मचा रखा है। हालांकि आज आप पता चला कि आप लखनऊ में शुभ्रांशु शुक्ला के घर चले गए। शुभ्रांशु शुक्ला देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो कोई ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। लेकिन आपकी तो हम दिशा और दशा समझते हैं। ओके, आपको तो केवल एक संदेश देना है, और वो संदेश जो है आप ये सोच रहे हैं कि इतनी बदमाशियां करवा के
अपने लोगों को ब्राह्मणों से लड़वा के, गांवों में भागवत कथा का अपमान करवा के, और उसके बाद गगन यादव जैसे गुंडे को खुली छूट दे के, और फिर बाद में आप गायब हो गए, जिससे आपके समर्थक जो थे वो कोई 25 एक जो है वो जेल की हवा खा रहे हैं और बाकी जो है वो लाठियाँ खा रहे हैं। इससे क्या प्रयोजन आपने सिद्ध किया? यही दिखाता है कि आपको तनिक भी आपको राजनीति का ज्ञान नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति में तो यदि मुलायम सिंह होते तो वो जो वहाँ की पुरानी फॉल्ट लाइन है ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, उसको उपयोग में लाने का प्रयास करते। आप तो यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से ब्राह्मणों को योगी जी के खेमे में ही धकेले दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है योगी जी के साथ में, क्योंकि ब्राह्मण का वोट मेरिट पे करता है। वो जो धर्म प्राण है, जो धर्म के साथ खड़ा है, जो सही सच्ची बात कर रहा है, उसके साथ ब्राह्मण सदैव रहेगा। यही ब्राह्मण की विशेषता है। तो ये 3 बड़े बड़े षड्यंत्र इस समय चल रहे हैं योगी जी के विरुद्ध। और वैसे तो मुझे विश्वास है कि योगी जी जो है वो इन सारे षड्यंत्रों से एक साथ निपट लेंगे। वो पहले इससे भी बड़े षड्यंत्रों से निपटे हैं, और विशेषकर से जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के भीतर से किए गए। लेकिन फिर भी जो जनता जनार्दन है वो भी इसका ध्यान रखे और स्वयं भी सावधान रहे कि इन सब इस प्रकार के जो विषैले तत्व हैं उनके चक्कर में ना आवे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।